कार्यक्रम के प्रायोजक हैं पिताजी स्वर्गीय श्री नागरदास जी टिम्बडिया एवं माताजी स्वर्गीय रीवा बहन जी टिम्बडिया की पुण्य स्मृति में उनकी पुत्र वधू श्रीमती रूपा जी टिम्बडिया एवं परिवार, राजकोट, गुजरात। उत्तम क्षमादि 10 लक्षण धर्मों की इस चर्चा में कल तक हम यहाँ उत्तम तप धर्म के संदर्भ में बात कर चुके हैं। आज उत्तम त्याग धर्म के संदर्भ में हमारी कुछ चर्चा कर दी है। उत्तम शब्द जो इन सभी धर्मों के साथ में जुड़ा हुआ है वो सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान की सत्ता का सूचक है। और जो धर्म है वो सब चारित्र गुण की पर्याय हैं। तो इस प्रकार से उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, ये सभी धर्म सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र स्वरूप हो गए, क्योंकि उत्तम शब्द ने सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान, और जो धर्म के लिए शब्द दिए हैं वो सब चारित्र गुण की पर्याय हैं। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान उत्तम में और एक चारित्र, तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र कुल मिलाकर के ये मोक्ष मार्ग स्वरूप है। ये सभी धर्म त्याग किसका नाम? जब जब त्याग की चर्चा चलती है तो हमारे दिमाग में एक ही बात आती है, छोड़ो, सब छोड़ो। मतलब छोड़ने का नाम त्याग है, यही लगता है ना हमारे को। कई बार मैं सोचता हूँ, इसके बारे में विचार करता हूँ तो लगता है हर कोई व्यक्ति छोड़ने की बात करता है, लेकिन क्या छोड़ना, कब छोड़ना, छोड़ने योग्य क्या है, इसके बारे में कोई विचार ही नहीं करना चाहता। क्या चीज छोड़ने लायक है? साहब इसमें क्या सोचना है? छोड़ दो, आलू प्याज छोड़ दो, जमीकन छोड़ दो, ये छोड़ दो, रात्रि भोजन छोड़ दो, यही सब तो छोड़ना है ना। तो ये सब आपके हैं क्या जो आप उनको छोड़ेंगे? किसी भी चीज को आपने ग्रहण किया हो, जो चीज आपके ग्रहण करने में आई हो, त्याग तो उसी का होगा ना। वस्तुतः जितने भी बाहरी पदार्थ हैं वो उतने भी बाहरी पदार्थ हमारे ग्रहण किए हुए नहीं, हमने उनके प्रति सिर्फ राग किया है, अपनापन किया है, मोह किया है। कोई वस्तु मेरी हुई नहीं है। मान लीजिए मोबाइल है, तो अब इस मोबाइल को मैं ये कहता हूं कि ये मेरा है, तो इसमें मेरा क्या हुआ? ये तो पर है ना। मैं इसको अपना जानता हूं, मैं इसको अपना मानता हूं, मैं इसे अपना ही समझता हूं। यही तो हो रहा है। दुनिया की कोई भी चीज अपनी होती नहीं है, उसको अपना मानने की मान्यता होती है, ज्ञान होता है। तो छोड़ना क्या है कि बस पर वस्तु को अपना मानना छोड़ना है। पर वस्तु का ग्रहण त्याग कर सके ऐसी तो हमारे आत्मा में योग्यता ही नहीं है। आत्मा में एक धर्म है, एक शक्ति है जिसका नाम है त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति। त्याग और उपादान, इनसे शून्य न पर वस्तु का ग्रहण हो सकता है, न पर वस्तु का त्याग हो सकता है। तो पर वस्तु के प्रति जो अपनापन है उसका त्याग करना है, पर के प्रति जो अपनापन था, ऐसा जो जानना था, उसका त्याग करना है। अपने में अपनापन करना है और पर में अपनेपन का त्याग करना है। ये राग द्वेष का त्याग ही वास्तविक त्याग है। इसके अलावा और त्याग कुछ नहीं होता है। मैं आपसे पूछता हूं, आप लोग घर से यहां आए, घर त्याग किया है क्या? आपने घर का त्याग कर दिया? किस किसने घर का त्याग कर दिया? किसी ने नहीं त्याग किया। कि क्यों? घर को साथ में लाए हो क्या? घर साथ में भी नहीं लाए, धन साथ में भी नहीं लाए, कपड़े, बर्तन, अलमारियां, जो भी तिजोरी है, कुछ भी साथ में नहीं लाए। उन सब का परिग्रह आपके है या नहीं है? है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा, यदि उन सब का परिग्रह आपके है तो त्याग कब होगा? वहां छोड़ करके यहां आए तो त्याग नहीं है, तो त्याग कब होगा? त्याग किसे कहेंगे फिर हम? इसी को त्याग कहते हैं कि वो हमारे साथ में नहीं है, उसको त्याग कहते हैं।
मैं नॉर्मली बात कहता हूँ कि कोई एक सेठ है, जमीन जायदाद है, मकान है, दुकान है, फैक्ट्रियां हैं, लंबा चौड़ा उसका व्यापार है, बिजनेस है, बहुत जमीनें उसके नाम है। अब वो व्यक्ति एक मुनिराज के पास में गया, मुनिराज का उपदेश सुन रहा है। बोलो अशोक जी साहब, वो परिग्रही है या नहीं? तो उसकी बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं, उसके दुकान है, उसके नाम से एफडीआई है, लॉकर है उसके नाम से, बैंक बैलेंस बहुत है उसके पास में। वो व्यक्ति सब कुछ साथ में तो नहीं ले जा सकता। वो गया मुनिराज के पास में, उपदेश सुन रहा है, बताओ वो परिग्रही है या नहीं? राजेंद्र जी साहब है ना परिग्रही? सारे व्यक्ति ये कहेंगे परिग्रही है। तो मैं आपसे पूछता हूँ, उस साथ में तो कुछ भी नहीं है, फिर भी परिग्रही कह रहे हो? कह रहे साहब उसके नाम से कितनी जमीनें हैं, उसके नाम से कितने बिजनेस चल रहे हैं, परिग्रही है वो। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन। उस व्यक्ति ने अभी वही है मुनिराज के पास में, उपदेश सुन रहा है, उपदेश सुना, 5-10 मिनट ही सुना और उसका मन बदल गया। उसके मन में ये आया, ये सब संसार आसार है, मुझे तो दीक्षा ले लेनी चाहिए। और उसने मुनिराज से कहा कि मुझे दीक्षा की आज्ञा प्रदान करें, मुझे दीक्षा दे। बोलो। और वहीं उसने दीक्षा ले ली, वहीं उसने कपड़े उतार दिए, वहीं गले से कंठियां उतार दी, अंगूठियां उतार दी, वहीं सामने रखी उसने। अब बतलाओ, अब वो परिग्रही है या नहीं? नहीं है। अभी भी उसके नाम सारी फैक्ट्रियां हैं। इसका मतलब त्याग कहां किया उसने? त्याग कहां हुआ? पॉइंट समझ में आ रहा है? त्याग कौन सी जगह हो रहा है? हमें लग रहा था वस्तु को छोड़ने का नाम त्याग है। सच्ची बात क्या है? आप लोग कह रहे हैं ये बात, वस्तु को छोड़ने का नाम त्याग नहीं है। वस्तु के साथ में जो अपनापन था कि ये मेरी है, उसे छोड़ने का नाम त्याग है। अभी भी बैंक बैलेंस उसके नाम है, सारे सब कुछ ट्रांसफर नहीं किया, जमीनें उसके नाम है, मकान उसके नाम है, दुकान उसके नाम से चल रही है, कुछ ट्रांसफर कुछ नहीं किया उसने। और यहां तक कि उसके जो गले की कंठियां हैं, चेन है, अंगूठियां सब सामने रखे हुए हैं, बगल में रखे हुए हैं, फिर भी परिग्रही नहीं है। और सब घर पर था, फिर भी आप कह रहे थे कि परिग्रही है। ये जैन दर्शन की बात है, बस ये कुछ अद्भुत बात है। हम लोग सब दुनिया में सुखी होने के नाम पर जोड़ने और तोड़ने में लगे हैं, बस यही लग रहा है। सारी दुनिया में यही हो रहा है। हम सुखी होने के नाम पर इकट्ठा किए जाओ, जोड़ते जाओ, बहुत इकट्ठा हो गया, जितना जोड़ते जाओगे उतना सुखी होते जाएंगे। ये अपनी कल्पना है इस तरह की। सुखी होने के नाम पर जोड़ने में लगे हुए, कुछ ऐसे हैं जो सुखी होने के नाम पर छोड़ने में लगे हुए हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि जिनका आप त्याग करना चाहते हो, एक बार गहराई से उनका स्वरूप समझ लो। वास्तव में राग द्वेष का त्याग ही त्याग होता है। ममत्व छोड़ना है, अपनापन छोड़ना है, वो त्याग है। ये उत्तम त्याग धर्म की बात है भाई। वस्तु स्वरूप को समझे बिना, आत्मा को समझे बिना वास्तव में त्याग नहीं होता। हम लोग त्याग का तो सही स्वरूप समझते ही नहीं है। हम लोग तो दान का भी सही स्वरूप नहीं समझते। त्याग धर्म के दिन दान की चर्चा ही करके उसको निपटा देते हैं। हम देखते हैं, हम समाज में, दुनिया में, जहां भी, हिंदुस्तान में ऐसा ही चलता है। इंडिया में तो उत्तम त्याग धर्म का दिन होता है तो मैक्सिमम दान कलेक्शन का दिन होता है वो। क्यों? क्योंकि लोगों को लगता है ना, आज त्याग धर्म का दिन है तो आज तो हमारे को कुछ ना कुछ त्याग करना चाहिए। तो कोई $100 का त्याग करेगा, कोई $500 का त्याग करेगा, कोई $5000 का त्याग करेगा। भाई साहब, वो त्याग नहीं है। और दान का भी क्या स्वरूप है वो भी हमें पता नहीं है। दान और त्याग में कुछ अंतर है। नॉर्मली जब हम देखते हैं तो दोनों को कहते हैं एक ही है, दान त्याग तो एक ही है, त्याग करो चाहे दान दो। कि नहीं, ऐसा नहीं है। दान और त्याग में जमीन आसमान का अंतर है। हाँ, कहीं कहीं दान और त्याग को एकार्थवाची भी कह दिया गया है। दान पुण्य है और त्याग धर्म है। यहां दान धर्म की चर्चा नहीं चल रही, यहां त्याग धर्म की चर्चा चल रही है। समझ में आ रही है बात? पुण्य भी तो धर्म है। नहीं, फर्क है, बहुत फर्क है। आप दान और त्याग को एक खाते में नहीं रख सकते। दान बिल्कुल पराधीन क्रिया है,
और त्याग बिल्कुल स्वाधीन क्रिया है। मैं बहुत अंतर निकाल करके बता सकता हूं आपको। दान बिल्कुल पराधीन है। कैसा पराधीन है कि आप बहुत दान देना चाहते हैं लेकिन दान लेने वाला नहीं मिल रहा। अब क्या करूं बोलो, क्या करें? प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। मैं दान देना चाहता हूं, लेने को कोई तैयार नहीं है, लेने वाला कोई मिल नहीं रहा है। मेरे से कहते हैं आप बतलाओ बेटे जी कहां देवे। मैं क्या बताऊं, किसको दूं? आप दान देने में 3 पार्टी चाहिए, 3 चीज चाहिए कम से कम। एक देने वाला व्यक्ति, एक लेने वाला व्यक्ति, और जो चीज दी जा रही है वो चीज। ठीक है ना? त्याग के लिए ऐसा नहीं है। त्याग में 3 चीजें नहीं चाहिए। त्याग अकेला व्यक्ति भी कर सकता है, कोई लेने वाला नहीं हो तो भी त्याग किया जा सकता है। जो चीज हमारे पास में नहीं है उसका भी त्याग किया जा सकता है। दान आप उसी का दे सकते हैं जो आपके पास में है। आपके पास में घड़ी है, आप निकाल करके किसी को घड़ी दान दे सकते हैं। जो चीज आपके पास में नहीं है आप उसका दान नहीं दे सकते। दूसरे की वस्तुओं का दान नहीं होता, दान अपनी वस्तु का होता है। जो मेरे पास में है मैं उसका दान दे सकता हूं। ऐसा नहीं कर सकता मैं कि आपका मोबाइल उठाया और उठा करके मेरे किसी और को दान दे दिए। कर सकते हैं ऐसा? जो मेरा ही नहीं है उसका दान नहीं दे सकते, लेकिन त्याग कर सकते हैं आप। त्याग किसका? दान अपनी वस्तु का किया जाता है और त्याग वस्तु को पर जान करके किया जाता है। ये बात त्याग करने में समझ लिया कि ये पर है। कितना अंतर हो गया दोनों चीजों में। दानी व्यक्ति कितना भी दान देवे उसकी भोग विलासिता में किसी प्रकार की कमी आए कोई जरूरी नहीं है। और त्यागी व्यक्ति भोग विलास से रहे तो बर्दाश्त करेंगे आप, वो त्याग नहीं। इसका मतलब त्याग किसका नाम है? त्याग तो बहुत उत्कृष्ट चीज है। त्याग तो धर्म हो गया, त्याग का तो लेवल बहुत बढ़ गया। दान का कोई लेवल नहीं है। दान देने में क्या है मतलब मेरे को? अभी जिस तरह से हमने वस्तुओं की बात की है ऐसे और कई तरह से अपन इस बात को लगा करके देख सकते हैं। दान के संदर्भ में और त्याग के संदर्भ में। त्याग करने के लिए ये जरूरी नहीं है कि सामने वाला व्यक्ति हो। मुझे बतलाओ, भरत चक्रवर्ती 6 खंड का राजपाट छोड़ करके गए तो ये चिंता करके गए होंगे कि इसको कौन संभालेगा। दान देंगे, दानी को बिल्कुल चिंता रखनी पड़ेगी। त्यागी चिंता नहीं करते। अरे पीछे की चिंता करने लगे तो त्याग कर ही नहीं सकते। आप कल्पना करो, चक्रवर्ती भरत 6 खंड का राजपाट, 96,000 रानियां, उनको त्याग करना है, त्याग करके दीक्षा लेनी है। या क्या वो ऐसा सोच सकते हैं कि यार देखो अभी तो इतने रानियां हैं, इतने सब लोग हैं, पहले एक एक की सारी व्यवस्था देख लें, इनकी भी तो हमारी जिम्मेदारी है ना। जब तक हम इनकी सारी जिम्मेदारी व्यवस्था नहीं देख लेंगे तब तक हम तो छोड़ नहीं सकते। तो क्या करें कि पत्नियों को समझाना पड़ेगा। अब एक एक पत्नी को एटलीस्ट एक एक दिन भी जाकर के समझाएं कि देख मैं जा रहा हूं तो ढंग से रहना, कोई दिक्कत नहीं है, पीछे से चिंता मत करना, तेरी सब व्यवस्था कर दी है, भोजन आदि की सब व्यवस्था हो जाएगी, पैसे की अपने पास में कोई कमी नहीं है। फिर दूसरे दिन दूसरी पत्नी को समझाए तो पता है कितने वर्ष लग जाएंगे? 96,000 दिन, 1,000 में 3 साल लगभग, तो 96,000 में दूसरा दीक्षा ही नहीं ले सकता। त्याग करने वाला व्यक्ति विकल्प नहीं करता पीछे की। त्याग करने वाला व्यक्ति परवाह नहीं करता पीछे का क्या होगा। ऋषभ देव ने जिस समय दीक्षा ली तो उस समय ये परवाह नहीं करी कि बाद में मेरे बच्चे 100 बेटे हैं या आपस में झगड़ेंगे कि क्या होगा। एक दिन तो डांट लगा देते कम से कम आकर के कि भरत तेरे को अकल नहीं है, ये भी भाई है तो अधिकार जमाना चाहता है उनके ऊपर। कुछ नहीं, जो होगा सो होगा, जिसकी जो निपटेगी। आपको पता है दशरथ ने दीक्षा ली थी उस समय, दशरथ ने नहीं, दशरथ के पिता ने दीक्षा ली थी तब दशरथ की उम्र कितनी थी बता सकता है कोई? दशरथ तो जानते हैं ना, कौन कौन जानता है दशरथ को? अरे कौन कौन नहीं जानता? अब हाथ उठेगा। मैं रामचंद्र जी के पिताजी की बात कर रहा हूं। बेटे को सब जानते हैं? 15 साल नहीं 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 नहीं, नहीं।
बहुत कम 2 प्रमाण मिलते हैं। एक प्रमाण तो मिलता है कि वो 1 महीने के थे, और दूसरा एग्जाम्पल जगह लिखा मिलता है कि वो 6 महीने के थे, इससे ज्यादा नहीं। अरे इतने से कैसे चले गए? हुआ ये कि जिस समय उनके पिता दीक्षा लेने वाले थे, दशरथ के पिता नीरव भाई, तो उन्होंने अपने बड़े बेटे को बुलाया, उसका नाम था अनंत रथ। अनंत रथ को बुला करके कहा कि बेटा, अब हमारी उम्र बहुत हो गई है, हृदय में वैराग्य भाव जागृत हो रहा है, और हमें ऐसा लगता है कि हमें दीक्षा ले लेना चाहिए। हम दीक्षा लेना चाहते हैं, हम मन गमन करना चाहते हैं, और हमारा ये भाव है, ये मन है कि आज से ये अयोध्या का राजपाट ये तुम संभालो। अनंत रथ को कही, जो कि बड़ा बेटा था। अनंत रथ ने कहा कि पिताजी ठीक है, आप मुझे राज्य देकर के जाना चाहते हैं तो जाइए, लेकिन मेरे आपसे 2 प्रश्न हैं, आप मुझे संतुष्ट कर दीजिए, फिर आप चले जाइए। क्या प्रश्न? पहला प्रश्न, पिताजी इस राजपाट में सुख है या नहीं है? आप मत कहो, मैं बोल लेता हूं सब। क्या बोला वो? आप मत कहो, पिताजी से क्या कहा, आप मत कहो, आप मेरी बात सुन लो पहले। इस राजपाट में सुख है या नहीं है? यदि राजपाट में सुख है तो आप छोड़ करके क्यों जा रहे? और यदि इस राजपाट में सुख नहीं है तो मुझे फंसा के क्यों जा रहे? बोलो क्या जवाब होता? क्या जवाब दे सकते थे उनके पिता? बेटा, बात तो यही है कि इस राजपाट में सुख नहीं है, सच्चाई तो यही है कि इसमें सुख नहीं है। तो बस पिताजी, अब और कुछ नहीं सुनना। जिस निर्णय पर पहुंचने में आपने अपने जीवन के 50 साल लगाए हैं, मैं उस निर्णय पर पहुंचने में अपने जीवन के 5 दिन भी नहीं लगाना चाहता। मैं आपके साथ दीक्षा लेना चाहता हूं। और दोनों ने दीक्षा ले ली, और पीछे से क्या होगा राजपाट का कि कुछ नहीं, 6 महीने का कि 1 महीने का था दशरथ, और तिलक करके निकल गए। होगा जो हो जाएगा, संभलेगा जो संभल जाएगा, कुछ मतलब नहीं। देखो, उसकी परवाह करने लगे तो कितने साल बाद में दीक्षा लेंगे? फिर होने देंगे उसको 18 साल का हो गया, फिर तो आत्मकल्याण। हर व्यक्ति की व्यवस्था उसके पुण्य पाप कर्म के उदय के हिसाब से होती है, और जब वैराग्य भाव जागृत होता है तो पूछ करके नहीं होता। वो इस बात का इंतजार नहीं करता कि देखो समय आएगा तो करेंगे। अंदर में भाव जागृत हुआ और तुरंत काम। ये धर्म है, त्याग धर्म है, दान पुण्य है। दान पुण्य की क्रिया है, दान पराधीन क्रिया है। और मजे की बात यदि मैं आपको बताऊं, दान और त्याग के संदर्भ में आपको जान करके सुन करके आश्चर्य होगा। दान कितने प्रकार का? 4 प्रकार का। जो पंक्तियां है ना, पूजन की पंक्तियां देखो, पढ़ते हैं अपन। दान 4 प्रकार, 4 संग को दीजिए, धन बिजली उनहार, नर भव लाहो लीजिए। पूजन की पंक्तियां है, सुबह चढ़ाया था अपन ने। दान 4 प्रकार, 4 प्रकार का है दान। क्या करना चाहिए? 4 संग को दीजिए। चतुर्विध संग, मुनि, आर्यिका, श्रावक, श्राविका, उनको 4 प्रकार का दान दिया जाना चाहिए। धन बिजली उनहार, धन तो बिजली की चमक के समान है, उनहार मतलब चमक। नर भव लाहो लीजिए, हमें इस नर भव का लाभ ले लेना चाहिए। ये 4 दान कौन से हैं? वह औषध, शास्त्र, अभय और आहार, 4 प्रकार के दान। कौन कौन सा दान है? औषध दान, आहार दान, अभय दान और ज्ञान दान। इसको शास्त्र दान भी कहते हैं। ये 4 दान है। इनमें कहीं पैसा दान भी है क्या? 4 प्रकार के दान में कहीं पैसा दान भी है क्या? पता नहीं, लेकिन समाज में क्या हो गया आलोक भाई, पैसे दान को ही दान समझा जाता है। आज जितने दानवीर मिलेंगे आपको, वो सबके सब पैसे वालों में मिलेंगे।
जितने दानवीर की उपाधियां मिलेगी आपको वो सब पैसे वालों में मिलेगी। क्यों भैया? कोई विद्वान दानवीर नहीं हो सकता, ज्ञान दान देने वाला, कोई डॉक्टर इलाज करने वाला, कोई वैद्य जी जो समाज सेवा करते हैं, बहुत उपचार करते हैं, हजारों मरीजों का उन्होंने इलाज किया है, क्यों वे दानवीर नहीं हो सकते? वे औषध दान नहीं करते? दान हम समझ ही नहीं रहे। आहार दान देने वाले आपको कहीं दानवीरों में नहीं मिलेंगे। दान तो शास्त्रों में 4 ही बतलाए, औषध दान, शास्त्र दान, अभय दान, आहार दान, इसके अलावा कोई दान ही नहीं है। मुझे तो ये बतलाना है, आप इसको यदि त्याग से जोड़ रहे हैं तो कल्पना करें यदि ये दोनों शब्द दान और त्याग पर्यायवाची होते तो क्या होता? सब क्या होता? उसमें क्या हो गया? दान के प्रकार, त्याग के प्रकार एक ही बात है। कैसे एक ही प्रकार? एक प्रकार है क्या? आहार दान और आहार त्याग एक ही बात है? बोलो। शब्द जोड़ा है अपन ने। आहार दान में दान शब्द की जगह त्याग शब्द लगा दिया। एक ही शब्द है क्या? एक ही बात है क्या? कैसे हो सकता है? आहार दान देने वाला आहार दान देवे और उसके बाद में भरपेट भोजन करे, कोई ऐतराज नहीं करेगा ही। दान दिया उसने, क्या हो गया? और आहार त्याग करने वाला एक घास भी नहीं खा सकता। कितना तुरंत समझ में आ रही है हमारे को दान क्या चीज है और त्याग क्या चीज है। औषध में लगाओ, औषधि दान, दूसरों को औषधि देना, और औषधि त्याग, स्वयं औषधि नहीं लेना, एक जैसा नहीं हो सकता है। औषध दान देने वाला व्यक्ति स्वयं भी औषधि खा सकता है, लेकिन औषधि त्याग करने वाला व्यक्ति औषधि का सेवन नहीं कर सकता। आहार और औषधि के संदर्भ में तो फिर चल गई बात। थोड़ा और आगे बढ़ करके देखो, ज्ञान और अभय में तो बात ही बदल जाती है। कोई व्यक्ति ऐसा कह सकता है क्या, मैं अपने ज्ञान का त्याग करता हूं? कर सकते हैं आप अपने ज्ञान का त्याग? कर लो ना। ज्ञान दान तो दे सकते हैं, ज्ञान दान तो दिया जा सकता है, लेकिन क्या ज्ञान का त्याग संभव है? अभय दान तो दिया जा सकता है, लेकिन क्या अभय त्याग? बहुत अटपटी सी लगती है बात। मतलब बहुत स्पष्ट शब्दों में ये कहा जा सकता है कि दान और त्याग ये दोनों एकार्थवाची नहीं है, ये पर्यायवाची नहीं है। ज्ञान अलग चीज है और त्याग अलग चीज है। और देखो आप, और मजे की बात, कुछ चीजें ऐसी होती है जिन चीजों का दान होता है, त्याग नहीं हो सकता। कुछ चीजें ऐसी होती है जिनका त्याग हो सकता है, दान नहीं हो सकता। और कुछ चीजें ऐसी होती है जिनका दान भी हो सकता है और त्याग भी हो सकता है। लो फटाफट, क्या क्या हो सकती है बोलो। कुछ चीजें ऐसी जिन चीजों का दान हो सकता है लेकिन त्याग नहीं हो सकता, बोलो फटाफट। 2 नाम बताओ। जिस चीज का दान हो सकता है लेकिन त्याग नहीं हो सकता, ज्ञान और अभय। अभी तो बतलाया, इतना जल्दी भूल जाओगे इतनी तो उम्मीद नहीं थी। वैसे तो भूलना ही है, मुझे पता है। आपका भूलना भी हमारे लिए अच्छा है। आप भूलते हो, हम दोबारा कोई बात बता देते हैं, आपको पता ही नहीं लगता। चलो कोई बात नहीं। तो हम बात कर रहे थे किसके बारे में? हाँ, अब नहीं भूलेंगे। हमने क्या कहा? कौन सी चीज के बारे में कहा? दान हो सकता है लेकिन त्याग नहीं हो सकता। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं पिताजी स्वर्गीय श्री नागरदास जी टिम्बडिया एवं माताजी स्वर्गीय रीवा बहन जी टिम्बडिया की पुण्य स्मृति में उनकी पुत्र वधू श्रीमती रूपा जी टिम्बडिया एवं परिवार, राजकोट गुजरात।